नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा, सबसे अहम मुकाबला आ चुका है। तो चलिए आज बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस महाफाइनल की और समझते हैं कि क्या हो सकता है। और मंच सज चुका है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े सूरमा एक जबरदस्त टक्कर के लिए तैयार हैं। तो इस बड़े फाइनल को और गहराई से समझने के लिए चलिए इन 5 अहम पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। फाइनल मुकाबला, टीमों का यहां तक का सफर, उनकी ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता, वो कौन से सितारे हैं जिन पर सबकी नजरें होंगी, और आखिर में अहमदाबाद फैक्टर। जी हां, ये कोई आम फाइनल नहीं है। एक तरफ है भारत, जिसकी नजर है अपने रिकॉर्ड तीसरे T20 खिताब पर, तो दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जो अपना पहला खिताब जीतने के लिए बेताब है। अब देखते हैं कि ये दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची कैसे, और यकीन मानिए दोनों का सफर बिल्कुल अलग रहा है। यहां फर्क एकदम साफ दिखता है ना? एक तरफ न्यूजीलैंड, जिसने बड़ी आसानी से जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी ओर भारत को आखिरी गेंद तक सांसें थाम कर लड़ना पड़ा। कीवी टीम का दबदबा तो कुछ ऐसा था कि वो पूरी तरह से हावी रहें, और इस दबदबे की कहानी लिखी उनके एक बल्लेबाज ने, एक ऐसी पारी से जो इतिहास बन गई। और ये कमाल किया था फिन एलन ने। सोचिए, सिर्फ 33 गेंदों में 100 रन, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक। इस प्रदर्शन ने तो जैसे विरोधी टीम को हिलाकर रख दिया। और देखिए, हार का असर इतना गहरा था कि दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के शब्द ही सब कुछ बयां कर देते हैं। तो ये तो थी न्यूजीलैंड की कहानी। अब बात करते हैं भारत की। यहां जीत का सेहरा बंधा एक ऐसे स्टार के सिर जो इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। 42 गेंदों पर 89 रनों की ये पारी, जिसमें 7 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। इसी पारी ने भारत को उस बड़े स्कोर तक पहुंचाया जो आखिर में जीत और हार का फर्क साबित हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं इन दोनों टीमों की आपसी टक्कर की। देखिए, इनका इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है, खासकर तब जब मामला बड़े टूर्नामेंट का हो। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? आईसीसी फाइनल्स में आखिर किसका पलड़ा भारी रहा है? तो अगर हम बड़े आईसीसी फाइनल्स की बात करें तो यहां आंकड़े न्यूजीलैंड के पक्ष में हैं। उन्होंने भारत को 2-1 से पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जब बात सिर्फ T20 फॉर्मेट की आती है तो पासा पलट जाता है। यहां आंकड़ों में भारत का दबदबा साफ नजर आता है। तो चलिए अब उन सितारों पर नजर डालते हैं जिनकी एक छलक, एक पारी या एक स्पेल इस पूरे फाइनल का रुख बदल सकती है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है संजू सैमसन का। उनकी फॉर्म इतनी कमाल की रही है कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट होने वाले अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं। और संजू की इस सफलता के पीछे का राज पूर्व कोच रवि शास्त्री मानते हैं कि अब वो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो गए हैं और उनकी बल्लेबाजी में एक नई परिपक्वता आ गई है। लेकिन जहां एक तरफ संजू सैमसन का बल्ला आग उगल रहा है, वहीं एक चिंता की बात भी है। उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा, जो अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या टीम में बदलाव होगा? इस पर रवि शास्त्री की सलाह एकदम साफ है। वो कहते हैं, कोई बदलाव मत करो। हो सकता है कि यही आखिरी मैच उनके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो। तो हमने खिलाड़ियों की बात कर ली, टीमों की बात कर ली, लेकिन इस कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है, और वो है खुद अहमदाबाद का स्टेडियम। और भारतीय फैंस के लिए ये मैदान एक अजीब सी बेचैनी लेकर आता है। यहां मिली पिछली कुछ बड़ी हार की यादें आज भी ताजा हैं। हाँ, इसी मैदान पर भारत ने 2 बार दिल तोड़ने वाली हार झेली हैं। पहले 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, और फिर इसी टूर्नामेंट में एक अहम सुपर 8 मैच। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, यहाँ की पिच भी एक पहेली है। पहली पारी में गेंद अजीब तरह से उछलती है और फिर बाद में ओस पड़ने से चेज करना आसान हो जाता है। मतलब टॉस जीतना यहाँ बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल आखिर में यही है, एक तरफ मुश्किल पिच, दूसरी तरफ एक तगड़ा प्रतिद्वंदी। इन सब चुनौतियों और दबाव के बीच कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।